दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे पास जो क्वेरी आई थी, प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, कमेंट लगातार आ रहे थे प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। आप लोग भी कह रहे हैं प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। तो दोस्तों प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि आपको ये तीन कारण पता ही नहीं है। कई लोगों को ये तीन कारण पता होने के बावजूद इन पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए आज के ट्रेनिंग सेशन को डिजाइन किया गया है ताकि आपको मैं फिर से एक बार रूबरू करा सकूं प्रोडक्ट ना बिकने के तीन कारणों से। ये तीन कारण यदि आपने जान लिए तो प्रोडक्ट की बिक्री में लगातार आपकी ग्रोथ होगी। ये तीन कारण आपने जान लिए तो प्रोडक्ट की बिक्री आप करना स्टार्ट कर देंगे। ये तीन कारण जान लिए तो जो नए लोग हैं वो सेल्स में उतरना स्टार्ट कर देंगे, और ये तीन कारण जान लिए तो पुराने लोगों की सेल्स बढ़ने लग जाएगी। लेकिन देखो, जानने से कुछ नहीं होता है, उसको करने से होता है, और यही बात मैं वीडियो के एंड में वापस बोलूंगा। इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से बता देता हूँ, तीन कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए, जानिए और इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। देखो, तीन कारण में से पहला कारण है वो है प्रोडक्ट। नाम ही है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ना बिकने का पहला कारण है ये प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को जान नहीं पाते हैं। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोगों को बता पाए। दोस्तों, प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो बिक रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना आप। दूसरा, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बिकना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तीसरा, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को लाभ हो और कस्टमर को कोई सोल्यूशन मिल सके। देखो, हमको चिपकाना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट को कभी चिपकाना नहीं है। प्रोडक्ट देना ऐसे है जैसे हम उसको सेल कर ही ना रहे हों, अगले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हों। बिकॉज ऑफ एक बार हम प्रोडक्ट को दे देंगे, लेकिन दूसरी बार सेलिंग आना इंपॉर्टेंट है। हम सेलिंग किस लिए कर रहे हैं? एक बार पीवी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात को दिमाग से निकाल देना। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो 100% लोगों को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें से 99% लोग रिटर्न में वापस हमसे प्रोडक्ट्स को लें, यानी रीपरचेज आनी चाहिए। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए प्रोडक्ट को आप चूज़ कर लीजिए, कुछ प्रोडक्ट्स को आप चूज़ कर लीजिए। देखो, कम से कम इतने सारे प्रोडक्ट है आरसीएम में, 400-500 तो प्रोडक्ट हैं ही हैं। बिकने को सब बिक सकता है ना। आप चाय पत्ती लेके जाएंगे तो वो भी बिक जाएगा, आप न्यूट्रिशन में कुछ लेके जाएंगे वो भी बिक जाएगा, गुड डॉट बिक जाएगा, तुलसी पेंट बिक जाएगा, पर्सनल केयर, फूड एंड ग्रोसरी सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन हमको सभी प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करके, यदि हम सेल्स कर रहे हैं तो हमें 3 से 4 प्रोडक्ट्स को अपने अंदर चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप हेल्थ कार्ड को कर रहे हैं, आप गामा ओरिजिनल को कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, या केवल आप गुड डॉट पे फोकस कर रहे हैं, केवल आप चाय पत्ती पे फोकस कर रहे हैं, 3 से 4 प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, बेस्ट है। बस इससे ज़्यादा आप कोशिश मत कीजिए एक बार फिलहाल स्टार्टिंग के लिए, और आप 4 से 5 प्रोडक्ट को चूज कर लीजिए। प्रोडक्ट को चिपकाने पर ध्यान नहीं देना है, मैंने आपको बताया, बल्कि कस्टमर को परेशानी का समाधान देना है। कस्टमर को जो परेशानी है उसका समाधान दे दीजिए। उसको परेशानी ना हो तो पहले परेशानी को क्रिएट कीजिए, फिर समाधान दे दीजिए। सेलिंग का ये बहुत अच्छा रूल होता है दोस्तों, है ना। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेनिंग। प्रोडक्ट की बात होगी, दूसरा ट्रेनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना ट्रेनिंग के आप सिर्फ प्रोडक्ट को चूज करने से कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट की जानकारी बहुत आवश्यक है, और केवल जानकारी नहीं, डीप नॉलेज जो डीप जानकारी है, गहन जानकारी है, वो बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए इसको ट्रेनिंग कहा जाता है। एक तो होता है भैया कि आपके पास में न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, और एक होता है न्यूट्रिशन का कोई एक विशेष प्रोडक्ट है जिसकी आपकी पूरी डीप नॉलेज है, तो आप उसको अच्छे से सेल कर पाओगे। डीप नॉलेज होने से क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कस्टमर है, आपसे उसने रिटर्न में कई सारे क्रॉस क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके पास में उसके आंसर कब होंगे? जब आपके पास डीप नॉलेज होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ साइंटिफिक नॉलेज में पूरा घुस जाइए, हर एक चीज़ जानिए, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक डीप नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि कंपनी हमको बताती है, कंपनी हमको सिखाती है, कम से कम उतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो केवल उसकी डीप नॉलेज रखो, उसके बारे में सारी पीपीटीज अपने पास में रखो, उसके बारे में सारे टेस्टिमोनियल्स अपने पास में रखो, रिटर्न में कुछ स्टेटमेंट्स रखो, कुछ वीडियोस रखो अपने पास में, छोटे छोटे वीडियोस रखो, पूरी जानकारी लो। और कस्टमर को जब आप बताने जाओगे तब आपको पूरी जानकारी नहीं बतानी है, आपको केवल उस चीज़ के फायदे बताने हैं, और जो कस्टमर की परेशानी है उसको कैसे ये प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है उसके बारे में आपको बताना है। बस आप वहाँ पर गहन जानकारी देने मत लग जाइए, है ना। तो इन चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की। तो ऑयल क्या होता है? हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में देखा जाए तो राइस ब्रान ऑयल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ पर पहले पाया गया था, इसको कैसे निकाला जाता है, इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं, सफ़ा पुफा मुफा क्या होता है, इसका बैलेंस कैसे होता है, और कई सारे दूसरे जो ऑयल है वो क्यों बेटर नहीं है, ये बताना है आपको। और इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ गार्ड ही क्यों बेस्ट है ना। यानी एक एक गहन जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। फिर इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। कस्टमर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आपके पास में पूरी जानकारी का खजाना होना चाहिए जिसको आप लोगों को बता सको, और कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जो केवल आपको ही पता हो, कस्टमर को नहीं पता हो।
जैसे सफ़ा पुफा मुफा हर किसी को नहीं पता लगता है, ठीक है, लेकिन हम किसी को सामने बता देंगे सफ़ा पुफा मुफा, तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ भाई इसको अच्छी जानकारी है। तो इस तरीके से हमको कुछ गहन जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिना ट्रेनिंग के आप कभी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। इसलिए पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे से लीजिए, नोट्स बनाइए। और ट्रेनिंग की बात करूँ तो यूईएस के चैनल पर भरपूर है। मेरे चैनल पर लगभग आपको हर एक प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है, गहन से गहन जानकारी मिल जाती है, छोटी भी जानकारी मिल जाती है, पीपीटीज भी मिल जाती है, सब कुछ मैं आपको देने के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। जैसे गामा ओरिजिनल या हेल्थ का राइसबेनॉल की भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर अवेलेबल होती है, वो भी बहुत अच्छे से हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से, ठीक है। अब जो मैं तीसरी बात करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, प्रोडक्ट को चूज कर लिया, प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग ले लियो, लेकिन यदि आपने ये तीसरा कारण नहीं समझा तो मान लो आप कभी भी सेल्स में कामयाब नहीं हो पाओगे। वो तीसरा कारण है प्रयास, एफर्ट्स। दोस्तों ऐसा होता है ना, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट की जानकारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन विदाउट एफर्ट्स आप कभी उसको सेल नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मार्केट में सबसे अच्छी जो कोई चीज़ चल रही है, मान लो कोई अच्छा डीओ चल रहा है जिसकी ऐड शाहरुख खान कर रहा है, आपको वो ला करके दे देंगे, लो बेच दो, तो भी आप नहीं बेच पाओगे भले उसकी ऐड शाहरुख खान कर रहा है तो भी, क्योंकि एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो ना। एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे को न्यूट्रीचार्ज मैन की बहुत अच्छी जानकारी है, मेरे अलावा किसी को इतनी अच्छी जानकारी होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज़्यादा सेल नहीं करता हूँ। सेल वो करता है जिसके ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं। अगर मैं एफर्ट्स नहीं करूँगा तो भले मुझे कितना भी गहन अध्ययन होगा तो भी मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊँगा। भले वो प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर किया और फिर भी मैं उससे सेल नहीं कर पाऊँगा जब तक मैंने एफर्ट्स नहीं करूँगा। इसलिए एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हमेशा प्रयास करें। प्रोडक्ट काम का नहीं है, ट्रेनिंग काम की नहीं है, काम की है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे काम का क्या है, एफर्ट्स काम के। कई लोग ऐसे देखे मैंने जिनको कोई भी प्रोडक्ट दे दो, थोड़ी बहुत जानकारी दे दो, वो उसको बेच के आ जाते हैं क्योंकि उनके एफर्ट्स मजबूत होते हैं, है ना। तो इसलिए एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखना, एफर्ट्स करोगे तो लॉ ऑफ एवरेज भी निकलता है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो आप सेल्स में फेल हो सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है पता है आपको? जब आप कुछ लोगों से मिलते हो ना तो सबके सब नहीं मानते, उसमें से कुछ एवरेज निकलता है आपकी सेल्स का, उसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब तक आपके प्रयास बढ़ते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको हार नहीं मानना है कभी भी। एक स्टोरी को समझाता हूँ आपको। मान लो एक सेल्स वूमन है, ये सेल्स वूमन एक बुक का सेट सेल करती है ना, कुछ 3-4 बुक्स है जिसको ये सेल करती है। इसके मन में सीधा सीधा एक थ्योरी बैठी हुई है, क्योंकि डोर टू डोर सेल करती है, सेल्स वूमन है, तो इसके मन में क्या थ्योरी बैठी हुई है कि इसका लॉ ऑफ एवरेज एकदम सेट है। ये जब 10 दरवाजे खटखटाती है ना, मैंने लिखा हुआ भी है, 10 डोर्स नॉक करती है, तो उसमें से 7 दरवाजे ऐसे होते हैं जो लोगों को खोलते हैं और उस सेल्स वुमन की बात को सुनते हैं। 7 दरवाजे, उसमें से भी 4 लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अपनी थोड़ी रुचि दिखाते हैं, है ना, बुक सेट खरीदने के लिए। उसमें से भी एक बंदा ऐसा होता है जो उस बुक सेट को परचेज कर लेता है, पेमेंट कर देता है। तो सेल्स वुमन के दिमाग में, मस्तिष्क में एक बात बैठी हुई है कि जब जब मैं 10 दरवाजे खटखटाऊंगी तब मुझे एक सेल होगी, वरना नहीं होगी। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। मान लो 10 में से 9 दरवाजे खटखटाए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या वो निराश हो जाएगी? नहीं, निराश नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है जितने ज़्यादा मैं दरवाजे खटखटाऊंगी उतनी ज़्यादा मेरी सेल हो सकती है। इसलिए कभी भी लॉ ऑफ एवरेज को इनकार मत करें, नेगेटिव कभी मत होना। दोस्तों मान लो एक बुक सेट पर उसको 200 रुपये का प्रॉफिट मिलता, ठीक है, और उसको 1000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो सीधी सी बात है उसको 5 बुक सेट सेल करने होंगे, और 5 बुक सेट सेल करने के लिए 50 दरवाजे उसको खटखटाने पड़ेंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज मेरे भाई, समझे बात को। और 50 दरवाजे खटखटाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो उसको पता होता है। सब कुछ मन में सेट होता है, बस दिक्कत किसकी? एफर्ट्स करने की दिक्कत है, ठीक है। दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्रिकेट होता है, क्रिकेट आप में से कई लोग देखते होंगे, वर्ल्ड कप होता है T20। T20 में, वनडे में एक बॉलर होता है, उसको 10 ओवर फेंकने के लिए दे सकते हैं पूरे मैच में, एक पारी में। तो जब 10 ओवर वो फेंकता है, यानी 6-6 बॉल के हिसाब से 60 बॉलें हो गई। उन 60 बॉलों में वो 5 विकेट लेगा ना, तो भी मैन ऑफ द मैच उसको मिल जाएगा और काफ़ी सारी प्रशंसा होगी, उसका सम्मान होगा, कई सारी चीज़ें होगी। केवल 5 विकेट, और 5 विकेट लेने के लिए कितनी बॉल चाहिए आपको पता है?
10 बॉल नहीं चाहिए, 20 बॉल नहीं चाहिए, 5 ही बॉल चाहिए। एक बॉल पे एक विकेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 बॉलों में उसने जो 5 शुरुआती फेंकी उसमें ही विकेट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए उसको 60 बॉलें खेलनी पड़ेगी, बीच बीच में उसके विकेट्स होते जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है क्या भाई, एक बॉल फेंकी अगले ने छक्का मार दिया तो क्या वो बॉलर निराश हो जाएगा? नहीं, वो अगली बॉल उससे भी तेज रफ्तार में मोटिवेशन के साथ में मारेगा। वो कभी ऐसा नेगेटिव नहीं होगा कि मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे बॉल फेंकनी ही नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसको खेलना है क्योंकि उसको पता है 60 बॉलें हैं मेरे पास में, है ना, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ इन 3 कारणों को समझने की कोशिश कीजिए, प्रोडक्ट को समझिए, ट्रेनिंग को समझिए, फिर एफर्ट्स भी जरूर कीजिए। बिना एफर्ट्स कुछ भी नहीं होगा। आज की ट्रेनिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की जानकारी हम आपके सामने लाते रहते हैं और कई सारी चीज़ें भी आपके सामने लाते रहते हैं। जैसे अभी अभी हम लाने वाले हैं 50 प्रोडक्ट के रेट कंपैरिजन, नए जो भी लेटेस्ट रेट्स हैं, है ना। तो दोस्तों इसलिए बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टीम में ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने जान पहचान वालों को शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना एकदम सिंपल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।